राहुल गांधी न्यू ईयर सेलिब्रेट करके लौट आए हैं। अब पूरी दिल्ली में पार्टी का धुआंधार प्रचार होगा और भाजपा तथा आम आदमी पार्टी अब कांग्रेस के सामने टिक नहीं पाएंगी। हालांकि प्रचार में धुआं होगा या धार, ये भविष्य में पता चलेगा। वैसे प्रचार की शुरुआत देर से हुई तो क्या हुआ, राहुल गांधी स्वयं आ गए हैं। राहुल जी आएंगे, लाल किताब दिखाएंगे, एक भाषण देंगे और पूरी दिल्ली में कांग्रेस का माहौल सा बन जाएगा। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बचे हैं वे ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत सीलमपुर से की, जहां 50% से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। उन्होंने भाषण तो दिया, लेकिन दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रति बड़े सॉफ्ट दिखाई दिए। मजे की बात यह है कि केजरीवाल ने उनके आरोपों का जवाब तो दिया, लेकिन वे राहुल गांधी के प्रति सॉफ्टर दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो पहले से डील हुई है कि हम इतना कहेंगे, तुम इतना कह देना। आप सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी के चुनाव प्रचार अभियान या फिर रैली की कहीं चर्चा नहीं हुई। कह सकते हैं कि दिल्ली की ठंड से भी ज्यादा ठंडी कांग्रेस पार्टी के प्रचार की शुरुआत रही। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल यही है कि राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के लिए सीलमपुर को क्यों चुना। क्या यह आरोप सही है कि राहुल गांधी अब मानने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी नई मुस्लिम लीग है। आखिर उन्होंने इस क्षेत्र से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। याद रखिए, 2019 और 2024 में राहुल गांधी ने लोकसभा का चुनाव मुस्लिम बहुल्य सीट वायनाड से लड़ा था और अब वहां से उनकी बहन सांसद है प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव जिताने में कई कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सेक्युलर तक बता चुके हैं। इसके बाद लगातार ये बात कही जा रही थी कि क्या कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है। अब राहुल गांधी का सीलमपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करना भी इसी बात पर मुहर लगाता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता संदीप दीक्षित माने जाते हैं। वे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की दिग्गज नेता रही शीला दीक्षित के बेटे भी हैं। संदीप दीक्षित इस बार नई दिल्ली से केजरीवाल के विरुद्ध चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसके बाद भी राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत नई दिल्ली से क्यों नहीं की। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहते कि वे चुनाव में केजरीवाल का विरोध करते हुए दिखाई दे, या वे ये नहीं चाहते कि संदीप दीक्षित चुनाव जीतें। क्या राहुल गांधी दीक्षित को चुनाव हरवाना चाहते हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस हाईकमान आज भी दीक्षित परिवार के खिलाफ है। याद रखिए, अरविंद केजरीवाल ने ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के विरुद्ध अभियान खड़ा किया था। उन्होंने शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप भी लगाए थे। भ्रष्टाचार के उन आरोपों पर कोई रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित का विरोध करके साल 2013 में अपने पहले चुनाव में 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मजे की बात यह है कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का विरोध करके केजरीवाल की पार्टी ने सीटें जीती और केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए तब कांग्रेस ने ही बाहर से समर्थन भी दिया था। उस समय भी ये सवाल खड़े हुए थे कि कांग्रेस आला कमान ने आखिरकार ऐसा क्यों किया। आखिरकार शीला दीक्षित को राजनीतिक तौर पर नीचा क्यों दिखाया गया। आज एक बार फिर राहुल गांधी ने वही किया है। संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मीडिया में भी उनका अच्छा कवरेज हो रहा है। कुछ हद तक नई दिल्ली सीट पर उनका प्रभाव भी है। इसके बाद भी राहुल गांधी ने उनकी सीट से क्यों प्रचार की शुरुआत नहीं की। सवाल उठ रहे हैं कि क्या गांधी परिवार नहीं चाहता कि दीक्षित परिवार राजनीति में आगे बढ़े, संदीप दीक्षित चुनाव जीतें। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र सवाल है। एक बड़ा सवाल और है, और वो सवाल ये है कि क्या संदीप दीक्षित ने स्वयं ही राहुल गांधी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रचार करने से मना तो नहीं किया। इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी कई राज्यों के चुनावों में हमने देखा कि कई कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी की रैली करने से परहेज करते रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच राहुल गांधी के प्रचार की डिमांड ज्यादा नहीं थी। हाल ही में वह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में राहुल गांधी को प्रचार के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसमें भी उन्होंने जलेबी फैक्ट्री में बनती है बयान दे दिया था, जो कि कांग्रेस पार्टी पर उल्टा ही पड़ गया। तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। इसके बाद झारखंड के चुनावों में भी हेमंत सोरेन और जेएमएम ने गठबंधन में होने के बाद भी राहुल गांधी से चुनाव प्रचार नहीं करवाया। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी से चुनाव प्रचार इसीलिए नहीं करवाते क्योंकि उनकी छवि ऐसी बन गई है कि वे जिस भी कैंडिडेट के प्रचार करते हैं वो जरूर हार जाता है। शायद इसीलिए संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को रैली के लिए ना बुलाया हो। राहुल गांधी ने सीलमपुर से चुनावी प्रचार की शुरुआत की है। आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल फॉलो भी कर लें। जय हिंद।